हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवानंद पांडे है और मैं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज तक में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे नवंबर मंथ के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व डेविड प्राउच का निधन हुआ है वह थे। मतलब हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व डेविड प्राउच का निधन हुआ है वह थे। तो इसका आंसर होगा अभिनेता। वे अभिनेता थे। ठीक है। स्टार वॉर्स ट्रायलॉजी में डार्थ वाल्डर के लिए लोकप्रिय ब्रिटिश स्टार अभिनेता का निधन हो गया है। ये जो है वेट लिफ्टर से अभिनेता बने थे। अपने लंबे कद के कारण डार्थ वाल्डर के लिए इन्हें चुना गया था। हालांकि भूमिका में आवाज जेम्स अर्ल जोन्स ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 27 नवंबर 2020 को भारत भर में कौन सा राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया गया है। तो स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 27 नवंबर को 11वां राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया गया। ठीक, 11वां राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये अंगदान दिवस जो मनाया क्यों जाता है, तो इसका उद्देश्य जो है किसी व्यक्ति के जीवन में अंगदान के महत्व को समझने के साथ ही अंगदान करने के लिए आम इंसान को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। 13 अगस्त को मनाया जाता है विश्व अंगदान दिवस। जैसे ये था राष्ट्रीय अंगदान दिवस था 27 नवंबर को जो मनाया जाता है, विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है 13 अगस्त को। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना है। तो ये है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को, तो ये है क्वारंटाइन। ठीक, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटाइन को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना है। इसके साथ ही जो है लॉकडाउन वर्ड है, लॉकडाउन कॉलिंस डिक्शनरी ने लॉकडाउन को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। और साथ ही ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने अनप्रेसिडेंटेड वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। और मैरियम वेबस्टर और डिक्शनरी.com ने पैंडेमिक को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन व्यक्ति हाल ही में आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। तो ये है बी, ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं जो आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो ये 15 जून 1909 को इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में इसका फॉर्मेशन हुआ था। फिर इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस 1965 में कर दिया गया और जो नया नाम है वो 1989 में लिया गया। हेडक्वार्टर जो है दुबई यूएई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके साथ ही सीईओ जो हैं आईसीसी के सीईओ मनु साहनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व डीगो माराडोना का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित हैं। तो वे जो हैं फुटबॉल से संबंधित। ठीक है, वे अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे और वो जो उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड कप खेला था 1982 में फर्स्ट वर्ल्ड कप खेला और सेकेंड वर्ल्ड कप जो है 1986 में
एज अ कैप्टन के रूप में उन्होंने खेला और इससे में जीत दिलाई, जिसके कारण उन्हें उनका इतना नाम हुआ है। उन्होंने थर्ड वर्ल्ड कप खेला 1990 में और वो कैप्टन थे, और उस बार लेकिन जीत नहीं सके, रनर अप थी उनकी टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस पहली भारतीय वेब सीरीज ने इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीता है? तो ये है दिल्ली क्राइम, ऑप्शन सी। 48वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड में नेटफ्लिक्स की भारतीय सीरीज दिल्ली क्राइम को बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड मिला है। ठीक है, रिची मेहता द्वारा निर्देशित है यह। इस वेब सीरीज में एक्ट्रेस शेफाली शाह ने डिप्टी कमिश्नर का किरदार निभाया है, जिसे 2012 में हुए दिल दहला देने वाले गैंग रेप के हत्यारों के आरोपियों को खोजने का काम सौंपा जाता है। 48वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड ये 23 नवंबर 2020 को न्यूयॉर्क सिटी में हुए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में एटीपी टूर 2020 का खिताब जीता है? तो ये है डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव जो हैं, इन्होंने एटीपी टूर 2020 का खिताब जीता है। ये रूस के हैं और इन्होंने ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम को हराकर एटीपी वर्ल्ड फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। यह जो कि लंदन में हुआ था नवंबर 22, 2020 को। ठीक, डोमिनिक थीम भी टेनिस प्लेयर ही हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम। एंडी मरे, थर्ड एंडी मरे जो हैं, ये ब्रिटिश टेनिस प्लेयर हैं। साथ ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मन टेनिस प्लेयर है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बनता है कि ये किस देश से हैं, जैसे एंडी मरे किस देश से हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन हमको याद रखने होंगे। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला मास गार्डन बना है? तो ये है उत्तराखंड, सी। नैनीताल जिले में स्थापित किया गया है। ठीक है, मास एक तरह की जो काई होती है जो दीवारों और पेड़ों पर हरे रंग की दिखाई देती है। ठीक, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सीएम जो है उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में महा आवास योजना नाम से एक नई ग्रामीण आवास परियोजना शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को एक नई स्कीम की शुरुआत की है। इसके तहत राज्य के 8.82 लाख बेघरों को 100 दिनों के अंदर घर दिए जाएंगे। घर बनाने का काम अगले साल 21 फरवरी से शुरू किया जाएगा। महाराष्ट्र के सीएम जो हैं उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल जो हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 48वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में किसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है? तो ये है ग्लेंडा जैक्सन, थर्ड ग्लेंडा जैक्सन। उनके एलिजाबेथ इज मिसिंग में उनको बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे वर्ष 2020 के आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है नसीरुद्दीन शाह को, जो है नसीरुद्दीन शाह को दिया गया है। साथ ही नाट्य शास्त्र के 2 उभरते सितारों नील चौधरी और इरावती कर्णिक को आदित्य विक्रम बिरला कला किरण पुरस्कार से इस वर्ष के पुरस्कारों का विषय था थिएटर। ठीक है,
संगीत कला केंद्र द्वारा 1996 में आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर और कला किरण पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, जिसकी स्थापना 1973 में आदित्य विक्रम बिड़ला, जो आदित्य बिड़ला समूह के पूर्व अध्यक्ष थे, द्वारा की गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये असम के थे। ये 2001 से 2016 तक असम के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये असम के 13वें मुख्यमंत्री थे और ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित हैं। 1991 से 96 तक ये राज्य मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे उस समय। और अभी जो है असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। और राज्यपाल जो हैं जगदीश मुखी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन भारतीय हाल ही में इंटर पार्लियामेंट यूनियन आईपीयू के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुने गए हैं? तो ये हैं जीसी मुर्मू जी। देश के कैग और जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल रह चुके हैं जीसी मुर्मू जी को संयुक्त राष्ट्र महासभा की इंटरनल पार्लियामेंट जेनेवा में एक्सटर्नल ऑडिटर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे स्विट्जरलैंड के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट से इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। कार्यकाल जो कि 3 वर्ष का होगा उनका। आईपीयू के एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। आईपीयू जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका काम लोकतांत्रिक देशों की सांसदों के बीच तालमेल बैठाना है। इस संगठन का जो उद्देश्य है लोकतांत्रिक प्रशासन को प्रमोट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिका में पॉलिसी डायरेक्टर नियुक्त किया गया? तो यह है माला अडीगा जी। ठीक है, अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने अपनी पत्नी जिल के लिए नीति निर्देशक के तौर पर भारतीय अमेरिकी महिला माला अडीगा को नियुक्त किया है। माला को बिडेन ने पॉलिसी डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त दी है। एडिगा व्हाइट हाउस में उप सहायक सचिव भी रह चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु कितने वर्ष निर्धारित की है? तो ये 15 वर्ष कर दिया गया, आईसीसी ने कर दिया है। ठीक है, आईसीसी ने साफ कर दिया कि इंटरनेशनल मैच में डेब्यू करने के लिए खिलाड़ी की उन्हें 15 साल जरूर होना चाहिए। ठीक है, यह नियम अंडर 90 क्रिकेट और महिला क्रिकेट में भी लागू होगा। आईसीसी का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि 15 जून 1909 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में हुआ था। और इसका जो है फिर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस नाम रख दिया गया 1965 में और वर्तमान नाम 1989 में लिया गया। ठीक है, हेडक्वार्टर जो है दुबई यूएई में है। चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं और सीईओ मनु शाहनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में किसने वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो ये है डगलस स्टुअर्ट के उपन्यास शग्गी बैन को मिला है। ठीक है, 2020 का बुकर प्राइज। न्यूयॉर्क में बसे स्कॉटलैंड के लेखक हैं ये। उनके पहला उपन्यास था शग्गी बैन। ठीक, डगलस स्टुअर्ट को कथा साहित्य फिक्शन के लिए साल 2020 का बुकर पुरस्कार मिला है। फिक्शन के लिए दिए जाने वाला बुकर पुरस्कार जो है 1969 से 2001 इसे बुकर मैककॉनेल प्राइज के नाम से जाना जाता था और मैन बुकर पुरस्कार 2001 से 2019 के रूप में जाना जाता है, जो अंग्रेजी भाषा में लिखे गए और यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित हुए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिया जाता है। इसमें 50,000 पाउंड यानी 66,000 यूएस डॉलर के लगभग रकम दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष
विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 20 नवंबर को जो है वर्ल्ड चिल्ड्रन डे मनाया जाता है, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे। ठीक है। बाल दिवस, जो कि राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, चाचा नेहरू की याद में। 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 19 नवंबर को जो है विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, और 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे ब्रिटेन का वातायन शिखर सम्मान मिला है? तो ये है रमेश पोखरियाल जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल जी। इन्हें वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? हर्षवर्धन सिंह। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। मतलब राजनाथ सिंह कौन है? रक्षा मंत्री। डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। अरविंद केजरीवाल कौन है? दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। हाल ही में जारी व्यापार रिश्वत जोखिमों की वैश्विक सूची 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 77। ठीक है। 2019 में भारत का स्थान था 78वां, 48 अंकों के साथ, और 2020 में 45 अंकों के साथ 77वां स्थान हो गया। उत्तर कोरिया, दक्षिणी सूडान, वेनेजुएला, इरिट्रिया सबसे अधिक व्यापारिक जोखिम वाले देश हैं, जबकि डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड सबसे कम वाले देश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में घोषणा के मुताबिक किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल स्थापित की जाएगी? तो ये जो है महाराष्ट्र के परवड़ी जिले में, ये महाराष्ट्र के परवड़ी जिले में 30 एकड़ की भूमि पर फैली है। ठीक है। कुल लागत जो 100 करोड़ की है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। ठीक है। और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 19 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 16 नवंबर को विश्व सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। ठीक। और हम देख चुके हैं। हाल ही में किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल मृदुला सिन्हा का निधन हुआ है? तो ऑप्शन ए, गोवा की पूर्व गवर्नर थी मृदुला सिन्हा जी, जिनका निधन हो गया है। अभी गोवा के सीएम कौन है? तो गोवा के सीएम जो हैं प्रमोद सावंत हैं, और गोवा के राज्यपाल जो हैं भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, जो महाराष्ट्र के भी राज्यपाल हैं। अतिरिक्त प्रभार उनको दिया गया है गोवा का। हाल ही में किस राज्य की पहली महिला सांसद चंद्रावती का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये थी हरियाणा की। हरियाणा की पहली महिला सांसद व पुदुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल का कोरोना से निधन हो गया है। चंद्रावती जी 1977 में लोकसभा चुनाव लड़कर हरियाणा की पहली महिला सांसद बनी थी, और 1977 से 79 तक जनता पार्टी की अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में रिजर्व बैंक नवोन्मेषण केंद्र के पहले अध्यक्ष बने हैं?
तो कृष्ण गोपाल कृष्णन, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन इक्वाटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो यह स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना जो कि इंडियन क्रिकेटर हैं। हरमनप्रीत कौर भी इंडियन क्रिकेटर हैं, और अनुष्का शर्मा और कंगना रनौत जो है बॉलीवुड एक्ट्रेस है। ठीक है, तो हम देखते हैं इक्वाटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर जो चेन्नई तमिलनाडु में है। चेयरमैन जो है अरुण रामनाथन है, और एमडी एंड सीईओ वीपी नरसिम्हन है, वीपी नरसिम्हन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीएम मोदी ने हाल ही में किस शहर में स्टेचू ऑफ पीस नामक प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह पाली राजस्थान में। ठीक है, जो कि 151 इंच यानी 12.6 फीट टॉल है। ठीक, और विजय बल्लाभुसौरी, विजय बल्लाभुसुरी के उत्सव में इनका अनावरण किया गया था इस प्रतिमा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग ने हाल ही में किसे पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो ये सोनू सूद हैं। ठीक है, सोनू सूद जो कि अभिनेता हैं। यह टाइटल उन्हें लॉकडाउन के समय उनके मानवतावादी कार्य के लिए दिया गया है। उन्होंने लॉकडाउन के समय में बहुत सारे मजदूरों के लोगों की सहायता की थी अपने घर पहुंचने के लिए, जिस कारण उन्हें पंजाब की स्टेट आइकॉन टाइटल दिया गया। हाल ही में किस खिलाड़ी ने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 जीता? तो यह डस्टिन जॉनसन अमेरिका के हैं। ठीक, और देखते हैं हम जॉर्डन स्पीथ यूएसए गोल्फर हैं। जॉर्डन स्पीथ जो है यूएसए के गोल्फर हैं। कैमरून स्मिथ ये ऑस्ट्रेलियाई रग्बी लीग फुटबॉलर हैं। ये जो ऑस्ट्रेलियाई रग्बी लीग फुटबॉलर हैं। सुंग जे इम ये साउथ कोरियन गोल्फर हैं। साउथ कोरियन गोल्फर हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस वैज्ञानिक को प्रोफेसर एएन भदौड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 मिला है? तो डॉक्टर सुशांत कार को ये अवार्ड मिला है। ये सीनियर साइंटिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नीतीश कुमार बिहार के कौन सी भी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये है 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। सबसे पहले साल 2000 में प्रदेश के सीएम पद की शपथ ली थी इन्होंने, लेकिन बहुमत नहीं जुटा पाने के कारण इनकी सरकार सप्ताह भर चली थी। वे 24 नवंबर 2005 को दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। ठीक, फिर 2010 में, फिर 2014 में, ऐसे करके आगे भी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर कितने प्रतिशत कर में छूट दी है? तो ये है, तमिलनाडु ने ई वाहनों पर 100% छूट दी है। ठीक, ऑप्शन हो जाएगा सी 100%। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम। तमिलनाडु के सीएम कौन है? तो तमिलनाडु के सीएम है ईके पलान स्वामी, और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर 100% कर में छूट दी है। तमिलनाडु में बैटरी चलित वाहन और तेजी से दौड़ सकेंगे। बैटरी चलित वाहनों पर साल 2022 तक मोटर वाहन टैक्स में छूट दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच किसे चुना गया है? तो ये है लुईक रॉन्की को
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच चुना गया है। ये न्यूजीलैंड के ही हैं, ठीक है। विकेट कीपर बल्लेबाज हैं ल्यू क्रोंकी को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल वेस्ट इंडीज के खिलाफ घरेलू श्रृंखला से शुरू होगा, ठीक है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 2000 ऑस्ट्रेलिया की तरफ से की है। अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया की तरफ से की है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 2008 में 4 वनडे और 3 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे। वे बाद में न्यूजीलैंड लौट आए और उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए 2013 से 2017 के बीच 4 टेस्ट, 81 एक दिवसीय और 30 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। इसके बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। और ब्रेंडन मैककुलम जो हैं और मिशेल सांटर, कॉलिन मुनरो, ये सभी न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। हाल ही में किस देश ने गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांतीय दर्जा देने के पाकिस्तान के फैसले को खारिज कर दिया? तो ये भारत ने खारिज कर दिया है। पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांत का दर्जा दिया है, ठीक है ना, जिसको भारत ने खारिज कर दिया है। 1947 में जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाक ने कब्जा कर लिया था, उसका उत्तरी भाग गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र है। महाराजा हरि सिंह के जम्मू कश्मीर में भारत के विलय के समय जो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, उसी के उत्तरी भाग को गिलगित बाल्टिस्तान कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की जिससे ट्रेन में अकेली महिला को यात्रा के दौरान पूर्ण सुरक्षा एवं हर संभव सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया है? तो मेरी सहेली, ठीक। भारतीय रेल ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली अभियान की शुरुआत की है, जिससे ट्रेन में अकेली महिला को यात्रा के दौरान पूर्ण सुरक्षा एवं हर संभव सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया है, ठीक है। वर्तमान रेल मंत्री कौन है? तो ये है पीयूष गोयल जी। और रेलवे बोर्ड के सचिव कौन है? तो ये सुशांत कुमार मिश्रा जी, 1985 बैच के आईआरटीसी के अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, विश्व शाकाहारी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये 1 अक्टूबर को है, इधर 1 नवंबर टाइप हो गया गलती से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत यिल्माज का निधन हो गया है? तो ये है तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत यिल्माज का निधन हो गया है। वे 72 वर्ष के थे। उन्होंने साल 1991 से साल 2002 तक मध्य दक्षिणपंथी मदरलैंड पार्टी का नेतृत्व किया है, ठीक है। तुर्की की कैपिटल क्या है? तो तुर्की की कैपिटल है अंकारा। तुर्की की कैपिटल है अंकारा, ठीक। और जो है तुर्की की मुद्रा क्या है? तो तुर्किश लीरा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा कि भारत सरकार किस देश से 30,000 टन आलू आयात कर रही है? तो ये है भूटान। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा कि भारत सरकार भूटान से 30,000 टन आलू निर्यात कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा आलू की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों को कम करने के लिए किया जा रहा है, ठीक। भूटान के पीएम हैं लोटे शेरिंग। भूटान के पीएम हैं लोटे शेरिंग। मुद्रा है भूटानीज कल्ट्रम, जो इंडियन रुपीस के इक्विवेलेंट ही है। और साथ ही इंडियन रुपी जो है ऑल ओवर भूटान में मान्य है। किस आईआईटी संस्थान ने पर्यावरण डिटर्जेंट प्रदूषक एसडीएस का पता लगाने के लिए विशिष्ट बैक्टीरिया बायोसेंसर विकसित किया है?
तो ये है IIT रुड़की। ठीक है, IIT रुड़की ने पर्यावरण डिटर्जेंट प्रदूषक का पता लगाने के लिए विशिष्ट बैक्टीरिया बायोसेंसर विकसित किया है। संस्थान का दावा है कि यह इस दिशा में दुनिया की पहली खोज है। IIT रुड़की की 5 सदस्यीय टीम ने समान डिटर्जेंट पर्यावरण प्रदूषक की उपस्थिति का पता लगाने के लिए बायोसेंसर विकसित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, किस बैंक ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अपने लाभ में 52% की वृद्धि की है? तो यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खरा और CEO हैं अश्विनी भाटिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए किस राष्ट्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये स्पेन के साथ किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2020 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु और स्पेन के इंस्टीट्यूट डी एस्ट्रोफिजिका डी कैनारियोज और GRECACAN के बीच खगोल विज्ञान क्षेत्र में सहयोग के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी गतिविधियों के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। स्पेन कैपिटल है मैड्रिड, करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया है? तो ऑप्शन ए दिल्ली। दिल्ली सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं अरविंद केजरीवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये बहरीन के थे, बहरीन के प्रधानमंत्री थे खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया है? तो काश पटेल हैं। अमेरिका के चीफ ऑफ स्टाफ के लिए कैश पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा गया है। उनके नाम की सिफारिश जो है कार्यवाहक अमेरिकी रक्षा सचिव क्रिस मिलर ने की है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ, ये क्वेश्चन 2 बार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने आगामी दौरे से पहले सभी फॉर्मेट की कप्तानी किसे सौंपी है? तो ये ऑप्शन है बाबर आजम को। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को T20 वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान के रूप में चुना है। भारतीय कप्तान विराट कोहली और न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन की तरह बाबर आजम भी देश के लिए तीनों फॉर्मेट में टीम के कप्तान होंगे। बाबर आजम जो है अनुभवी बल्लेबाज अजहर अली की जगह टेस्ट टीम की कमान संभालने की जिम्मेदारी ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी बैंक खातों की किस तारीख तक आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिया गया है? तो 31 मार्च 2021 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने H1N2 वायरस से संक्रमित मानव से पहले मामले की सूचना दी है जो स्वाइन फ्लू का एक दुर्लभ लक्षण है? तो ये कनाडा में। हाल ही में कनाडा ने
H1N2 वायरस से संक्रमित मानव के पहले मामले की सूचना दी है, जो स्वाइन फ्लू का एक दुर्लभ लक्षण है। स्वाइन फ्लू जो है H1N1 नामक फ्लू वायरस के कारण होता है और H1N1 एक प्रकार का संक्रामक वायरस है। यह सूअर, पक्षी और मानव जीन का एक संयोजन है जो सूरों में एक साथ मिश्रित होते हैं और मनुष्यों में फैल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48। निम्न में से किस राज्य ने मछुआरों की बेहतर आजीविका के लिए परिवर्तनम योजना शुरू की है? तो ये केरल ने किया है। केरल सरकार ने मछली पकड़ने वाले समुदाय की आजीविका में सुधार करने के लिए परिवर्तनम नामक एक अग्रणी पर्यावरणीय कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस योजना का जो उद्देश्य है समुद्र तट के किनारे युवाओं के आजीविका कौशल में सुधार करना है और मछुआरा समुदाय के सामाजिक आर्थिक उत्थान को सक्षम बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व रेडियोलॉजी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये 8 नवंबर को विश्व रेडियोलॉजी दिवस मनाया जाता है। यह दिन रेडियोलॉजी के उस मूल्य के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है जो सुरक्षित रोगी देखभाल में योगदान देता है और स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता में महत्वपूर्ण भूमिका रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर की सार्वजनिक समझ में निरंतर सुधार करता है। विश्व रेडियोलॉजी दिवस सबसे पहली बार 2012 में मनाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन 50। भारत ने कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को निम्न में से किस परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यह है नमामि गंगे परियोजना। भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मशहूर भारतीय सुपर हीरो चाचा चौधरी, जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, उन्होंने अब नमामि गंगे कार्यक्रम से हाथ मिलाया है। नमामि गंगे परियोजना यह केंद्र सरकार की एक योजना है जिसे 2014 में शुरू किया गया था। सरकार द्वारा इस परियोजना की शुरुआत राष्ट्रीय नदी गंगा का प्रदूषण, संरक्षण और कायाकल्प करने के उद्देश्य से की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 जीता है? तो ये सादत रहमान, जो बांग्लादेश के हैं, सादत रहमान को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज यानी अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित साइबर बुलिंग को रोकने के लिए उनके द्वारा स्थापित सामाजिक संगठन और मोबाइल ऐप साइबर टीन्स को विकसित करने में उनकी भागीदारी के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस चालक ने हाल ही में टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? तो ये लुइस हैमिल्टन है। लुइस हैमिल्टन जो है ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं। ये हैं ब्रिटिश। ठीक, ब्रिटिश। नेक्स्ट अरटॉन सेना। ठीक, एयरटन सेना जो है ब्राजीलियन रेसिंग ड्राइवर हैं। ये हैं ब्राजील के। ठीक, ये ब्राजील के। माइकल शुमाकर जर्मन है, ये भी रेसिंग ड्राइवर हैं, ये जर्मन रेसिंग ड्राइवर हैं। डेनियल रिसियार्डो, ये ऑस्ट्रेलियन फार्मूला 1 रेसर हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में दुनिया की पहली ट्राम लाइब्रेरी शुरू की गई है? तो ये कोलकाता में शुरू किया गया है, पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल के गवर्नर जो हैं जगदीश धनखड़ हैं और सीएम जो हैं ममता बनर्जी हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है? तो ये रेणु देवी बनी है, रेणु देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका के कार्यवाहक रक्षा मंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं? तो ये काश पटेल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम दिवस जो है 3 मई को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम दिवस 3 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर। ठीक,
12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। ओ सॉरी, 12 नवंबर तो ही नहीं है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन दुनिया का पहला 6G उपग्रह लॉन्च करने वाला देश बना है? तो ये चाइना बना है। चाइना, राजधानी बीजिंग है। चाइना के प्रेसिडेंट जो हैं शी जिनपिंग है। और चाइना की करेंसी जो है रेन मिनबी है। रेन RENMINBI, रेन मिनबी है। युआन जो है इसी की बेसिक यूनिट है। युआन जो है इसी की बेसिक यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी हारून इंडिया की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे दानवीर भारतीय बने हैं? तो शिव नाडार जो है सबसे दानवीर भारतीय बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में IPL 2020 का खिताब जीता है? तो मुंबई इंडियंस है। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हराकर 2020 के IPL का खिताब जीत लिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं? तो ये हैं जो बाइडेन जी।